हेलो दोस्तों, कैसे हो? जीवन में बार बार मिल रही हार के बाद में निराश होके कुछ भी सोचने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कई बार गुच्छे में जो आखिरी चाबी होती है वो भी ताला खोल देती है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राउंड सेकंड का सीट मैट्रिक्स, राउंड सेकंड का एक्सपेक्टेड रिजल्ट, राउंड सेकंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ऐसी बात करेंगे कि राउंड सेकंड में कितनी सीट वैकेंट रह गई है, कितने बच्चों को यहां से सीट मिलने के चांसेस है। एक एक करके मैं बात करता हूं, सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा, कट ऑफ की बात करूंगा, राउंड सेकंड में कैसे कैसे सीन हुआ है देखते हैं। चलो, एमबीबीएस में जो सीट का एक्सपेक्टेशन है वो अप्रोक्सीमेट 70% सीट अभी आपको मिलेगी। मतलब जितनी भी सीट्स थी आपके पास में ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उसकी 70% सीट आपके पास में अवेलेबल है फॉर सेकंड राउंड। सेकंड राउंड की बात करता हूं, एआईक्यू मतलब ओपन सीट जो है एमबीबीएस की, उसमें जो राउंड फर्स्ट हुआ है उसमें आपके लिए कितनी सीट थी? फर्स्ट राउंड में सीट थी 10,149, 10,149 सीट थी आपके पास में। कॉलेजेस का नंबर जो था, क्योंकि यहाँ पे 15% सीट पे आपको काउंसलिंग करानी होती है, तो कॉलेजेस का नंबर जो था वो गर्ल्स वाली कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे लेडी हार्डिंग जैसी कॉलेज को काउंट करके मैं यहाँ पे कॉलेजेस का नंबर मैंने लिख दिया है 373। ये मेडिकल कॉलेज थी, 15% पे ये सीट थी फर्स्ट राउंड के टाइम। लेकिन फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड में बच्चों ने रिपोर्ट कर लिया है, फर्स्ट राउंड में बच्चों ने एग्जिट कर लिया है, फर्स्ट राउंड में सब कुछ हो गया। सेकंड राउंड की बारी है। सेकंड राउंड में क्या है? राउंड सेकंड में जो क्लियर सीट है, जो मतलब सीट अभी अवेलेबल है, जो यहां से बची है वो इतनी सीट है। कितनी? 6,825, मतलब 6,825 सीट अभी खाली है। उसके बाद में बोलते हैं कि नई सीट भी ऐड हुई है। मतलब कुछ मेडिकल कॉलेजेस को पहले फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करने में पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। तो वो सीट जब आती है, 6-7 मेडिकल कॉलेज थी, तो 7 मेडिकल कॉलेज को ऐड होने के बाद 15% से अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो 125 सीट और ऐड हो गई है। कुल मिला के सीट का नंबर हो गया है सेकंड राउंड के लिए 6,950। 6,950 सीट पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में मैं बोलता हूं वर्चुअल सीट का सीन क्या होता है। वर्चुअल सीट क्या होती है? वर्चुअल सीट वो सीट होती है जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग कर ली अलॉटमेंट के थ्रू, मतलब वहां पे रिपोर्टिंग करके कॉलेज में एडमिशन करा लिया और इन बच्चों ने अपग्रेडेशन का अप्लाई कर दिया है, मतलब ये सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं। इधर मैंने लिख रखा है कि टोटल अपडेट, जो बच्चे जिन्होंने अभी कोई अपग्रेडेशन नहीं कराया, एडमिशन करा लिया और उनको वो मेडिकल कॉलेज पसंद आ गई है, इसलिए इतने बच्चों ने एडमिशन डन करा लिया। कोई अपग्रेडेशन नहीं कराया ये बच्चे हैं, और इन बच्चों ने अपग्रेडेशन कराया, इन्होंने नहीं करवाया है। कुल मिला के इतने बच्चों ने सीट अभी ली है, बाकी सीट खाली है। ये राउंड फर्स्ट एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैंने बोला है। उसके बाद में बीडीएस की मैं बात करूं तो बीडीएस में 90% सीट वैकेंट है, 10% सीट का ही फिलअप हुआ है। तो अगर वैकेंट सीट की मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 90% सीट, मतलब 549 सीट, अभी 550 के समथिंग बीडीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट खाली पड़ी है भाई सेकंड राउंड के लिए। उसके बाद में डिम्ड की मैं बात कर लेता हूं लास्ट में। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेजेस आती है, उन्हें फर्स्ट राउंड में जो सीट का नंबर था वो था 8,396। अभी उनमें 70% सीट फिल हो गया है, मतलब यहाँ पे 70% सीट बचा है, यहाँ पे फिलअप हो गई है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो 30% के समथिंग सीट यहाँ पे वैकेंट रह गई है, मतलब इतनी सी सीट है। 2,521 सीट अभी खाली है, इनमें से बाकी सीट भर गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो आपने काउंसलिंग कराई होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी लेने वाले बच्चों को पता होगा। ये मैंने आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया। साथ में मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ कि सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से, ये मैंने कैटेगरी मेंशन करी है, तो कैटेगरी में सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी में 611 तक मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। 611 नंबर तक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस में 606 607 नंबर तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 608 605 तक भी मिलने के चांसेस है, लेकिन 606 मैंने में लोअर नंबर मैंने लिख दिया है। 606 नंबर तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस। ओबीसी में जनरल के बराबर ही रहने वाला है सीट, 611 612 नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऐसी कैटेगरी में 588 589, ये सॉरी 500 क्या 488 489 और 490 के समथिंग मेडिकल कॉलेज, 485 86 वाले बच्चे भी यहाँ पे चांस ले सकते हैं, उनको भी सेकंड राउंड में सीट मिलने के चांसेस है। एससी कैटेगरी में 660 662 665 नंबर तक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। ये मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया, इसी के अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने पहले भी फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेशन लगाया था, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ गया है। और सेकंड राउंड में मेरा एक्सपेक्टेशन ये है। अपने नंबर के हिसाब से आप सोच सकते हैं कौन सा मेडिकल कॉलेज और किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो सेकंड राउंड में आपको
प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस फिलिंग में फिर से सही से ध्यान रखना है, सही से स्टेप्स फॉलो करनी है। अपग्रेडेशन करने वाले बच्चों ने अपग्रेडेशन सही करना है, मेडिकल कॉलेज का फिलअप सही से करना है, और अपग्रेडेशन करने के बाद में अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आपको सीट छोड़नी है। सेकंड राउंड के रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक वो सीट छोड़ देनी है और आपको अपना स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना है। सारी स्टेप अगर आप सही से फॉलो करते रहोगे तभी जाके आपको अपनी सिक्योरिटी मनी वापस डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।